सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको ड्राइंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर बताने वाला हूं, जो है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव एक तरीके से ड्राइंग का एकदम बेस होता है। आप पर्सपेक्टिव अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर कॉमिक बुक जो बनाते हैं और जो एनिमेशन बनाते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल ड्राइंग भी बना रहे हो तब भी पर्सपेक्टिव का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो मैंने डॉट बनाया है, इस डॉट को कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। अब मैं आपको बताऊंगा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं पर्सपेक्टिव होता क्या है। पर्सपेक्टिव होता है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो वो देखने में कैसा लगता है, उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव। अब जैसे ये बॉक्स है कलर का, तो इसको अगर मैंने थोड़ा एंगल में करा तो मुझे साइड वाला पार्ट दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करा तो मुझे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है। तो अलग अलग एंगल से ये बॉक्स मुझे अलग अलग तरीके से दिख रहा है, तो ये होता है पर्सपेक्टिव। तो आज की इस वीडियो में वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, इस पॉइंट को वेनिशिंग पॉइंट कहते हैं। अब वेनिशिंग पॉइंट क्यों कहते हैं इसको? नेचर में ये पॉइंट होता नहीं है, लेकिन जब आप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा सारी लाइन जाके एक पॉइंट पे आके मिल रही है। जैसे मैंने ऊपर रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल के अगर मैं एजेस को लेके आऊँ, इस पॉइंट से जोड़ूँ, तो आप देख सकते हैं ये ऐसा दिख रहा है। मतलब अगर कोई रेक्टेंगल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है तो देखने में कैसा लगेगा वो हमें पता चलेगा। तो इस पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, इस पॉइंट को फिर इसके दूसरे एज से जोड़ दिया, तो ये अब देखने में ऐसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कोई भी आप जब आप मूवी वगैरह देख रहे हो उसमें अगर कोई फॉन्ट आता है तो आप देखते हैं कि वो थोड़े एंगल में आ रहा होता है। मान लीजिए कोई फॉन्ट ऊपर से आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वो फॉन्ट देखने में कैसा लगेगा। वैसे ही ये रेक्टेंगल मान लीजिए नीचे से ऊपर से आ रहा है तो देखने में कैसा लगेगा, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो डिफरेंट एंगल से कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में कैसा लगेगा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में, वो आपको पता चलेगा। सेम उसी तरीके से इसके एज है, मैं इन एज को एक पॉइंट से जोड़ूंगा। मतलब इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, मतलब सॉरी, जितने भी एज होंगे वो एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे। तो एक एज को मैंने पॉइंट से जोड़ दिया, दूसरे एज को जोड़ दिया। अब ये जो तीसरा एज है इसको भी जोड़ देता हूँ मैं। तो ये तीसरे एज को भी मैंने उसी पॉइंट से जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप 3D में ड्रॉ करेंगे और वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला सीन हो तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल दिखेगा। तो आप समझ गए होंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। कुछ और रेक्टेंगल में मैं ड्रॉ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस एंगल से अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो देखने में कैसा लगेगा। मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करता हूँ इस तरफ, तो ये रेक्टेंगल को मैंने बनाया। आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं, केवल सर्कल को छोड़ के, क्योंकि उसके एजेस नहीं होते। तो इस एज को मैं दोबारा से एक ही पॉइंट से जाके जोड़ रहा हूँ कुछ इस तरीके से। सेम दूसरी तरफ भी मेरे को ऐसे ही करना है। सारे एजेस के जितने भी हैं सब एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे, इसलिए वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव में वैसे 5 तरीके के होते हैं: 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। लेकिन जो मेन है, जो जो आपको बेसिकली यूज़ में आएंगे, वो वन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं खाली वन पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट इस एंगल में होगा तो देखने में कैसा लगेगा, क्योंकि इस तरीके से लगेगा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। बेसिकली आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी क्लियरिटी होती जाएगी और आप फ्री हैंड भी बनाने लगेंगे। आपको स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में आपको स्केल का यूज़ करना है ताकि लाइन आपकी सीधी बने। अगर आप इमेजिनेशन से स्टार्टिंग से बनाने लग जाएंगे तो गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर उससे कॉन्फिडेंट भी लूज़ हो जाता है, फिर आगे बनाने में उतना मन नहीं लगता है। ये ड्राइंग एकदम बेसिकली मैथ की तरह होता है। अगर मैथ में आपके आंसर आते लगे, सॉल्यूशन होने लगे, तो आपको मैथ बनाने में उतना ही मज़ा आता है। वैसे ही ड्राइंग में अगर आपको कॉन्फिडेंट आने लगे, आपसे चीज़ें बनने लगे स्टार्टिंग से, तो आपको कॉन्फिडेंट आता है। इसलिए इजी इजी चीज़ों को यूज़ करें। इजी ऑब्जेक्ट ले, इजी रेफरेंस फ़ोटो ले स्टार्टिंग में, ताकि आप बना पाए। अब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से मैं एक सिंपल सा एक सीनरी बना रहा हूँ, एक सिंपल सी इमेज बना रहा हूँ। और जब ये इमेज कंप्लीट होगी आप समझ जाएंगे कि मैंने बनाया क्या है। सेम जैसे मैंने पहले किया था वैसे इसमें भी कर रहा हूँ। एक मैंने स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर को उस पॉइंट से जोड़ रहा हूँ। अब मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और जब ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैंने बनाया क्या है। तो वीडियो अब मैं करता हूँ थोड़ी फास्ट।
तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अब मैं नीचे सड़क बना देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे मैंने बनाया क्या है। ये मैं लाइनें बना देता हूँ सड़क की, ये और ये आखिरी। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने बनाया क्या है। मैंने एक ऐसी इमेज बनाया है जो बिल्डिंग की है। मतलब अगर बिल्डिंग को हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो हमें देखने में कैसा लगेगा वो इस इमेज से हमें पता लग रहा है। तो ये भी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। आप इस पे खिड़की भी ऐड कर सकते हैं। खिड़की भी ऐसी होगी, वो बड़े से छोटी होती रहेगी ताकि वो वन पॉइंट की तरफ जाए, मतलब एक ही पॉइंट की तरफ खिड़की की लाइनें भी जाएँ। ये बिल्डिंग की खिड़की मैंने फ्री हैंड बनाई है, इसे थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी होगी, लेकिन अगर आप स्केल से बनाएँगे तो काफ़ी फाइन बनेगी। तो आप समझ गए होंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव किस तरीके से नेचर में भी यूज़ होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ये मेरे कॉलेज का सीन है। ये मैंने फ़ोटो खींची थी क्योंकि ये भी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरह दिख रही है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप मान लीजिए एक वैनिशिंग पॉइंट है। उसी वैनिशिंग पॉइंट में जितनी भी लाइनें हैं, बिल्डिंग की जितनी भी लाइनें, सब उसी पॉइंट पे आके मिल रही है। आप देख सकते हैं इमेज जो है वो बड़ी से छोटी हो रही है, मतलब सारे लाइन एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। सेम उसी तरीके से यहाँ साइड में भी आप देख सकते हैं, ये जो ग्रिल लगी है इसकी भी जितनी भी लाइनें सब उसी पॉइंट पे आके मिल रही है। तो जितने भी पॉइंट है आप नीचे रोड पे देख सकते हैं, सड़क पे, यहाँ पे भी जितनी लाइनें सब एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है। तो ये भी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल, ये मेरे कॉलेज की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग के जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, दोनों एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। वो वैनिशिंग पॉइंट नेचर में है नहीं, लेकिन इस तरीके से इमेज की फ़ोटो ली गई है, इस तरीके से इमेज है कि आपको लगेगा एक ही पॉइंट पे जाके सब मिल रहे हैं। तो ये है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। आई होप आप समझ गए होंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, तो आप प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।